मैं आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, विधायक और मंत्रियों से यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक और सांसद जी कब तक मोदी जी के नाम पे जीतते रहेंगे। थोड़ा अपनी जो है अपने संसदीय क्षेत्र में अपना नाम बड़ा करिए। अगर आप ऐसे ही उलूल जुलूल जो है बयान देते रहेंगे जैसे कि विजय शाह ने कर्नल सोफिया जी को दिया है, तो चुनाव में हमेशा नरेंद्र मोदी जी को ही बुलाना पड़ेगा और उसके बाद ही आप चुनाव जीत पाइएगा, क्योंकि आपकी अपनी कोई हैसियत फिर जनता में नहीं रह जाएगी। भाजपा के मंत्री विजय शाह जी ने जो हमारी कर्नल सोफिया जी के विरुद्ध में कहा, वह बेहद अपमानजनक टिप्पणी है और उसके लिए उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और उनको भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किया जाए। और हमारी बड़ोदरा की कॉरपोरेटर छायाबेन खराड़ी ने जो ट्वीट किया था, जिसको वो उनको हटाना पड़ा, उस ट्वीट के लिए मुझे लगता है कि गुजरात भाजपा प्रदेश प्रमुख को जो है उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से ये अपील कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह ने हमारे सेना के वीर जवान अर्थात बेटी कर्नल सोफिया के प्रति अपमानजनक शब्द कहा है, जल्द से जल्द उनको उनके पद और भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से जो है निलंबित किया जाए। मैं विजय शाह जी को यही कहना चाहता हूं कि विजय शाह ने जिस प्रकार से कर्नल सोफिया के प्रति अपमानजनक शब्द कहा है, ये माफ़ी के लायक नहीं है, बल्कि उनके ऊपर जो हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है, उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए और उनको इसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा मैं व्यथित होकर बना रहा हूँ, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जहां एक ओर हमारे भारत के वीर जवान, हमारा एयरफोर्स, हमारी नेवी और हमारी आर्मी पाकिस्तान को 2 दिन में उसका दांत खट्टा कर दिया, और वहीं हमारा पॉलिटिकल नेतृत्व भी श्री नरेंद्र मोदी जी सेना को खुली छूट दिए थे। तो हमारा अभी राजनैतिक नेतृत्व भी मजबूत है, हमारी सेना पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है, और हमें लगता है कि आगे भी अदम्य शौर्य और साहस से मजबूत रहेगी। लेकिन मैं आज भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं के बयान की निंदा करने के लिए ये वीडियो बनाने आया हूँ। बेहद शर्मनाक बयान उसको कहा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री विजय शाह जी का। पहले तो आप उनका बयान सुनिए और देखिए विजय शाह जी क्या कह रहे हैं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर सुना कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह जी किस तरह से हमारी कर्नल सोफिया, जो भारत की बेटी है, हमारी छोटी बहन है, उनके लिए अपमानजनक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मैं शाह जी को, अर्थात मैं भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह जी को ये नसीहत देना चाहता हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि आपके परिवार से कोई सेना में गया हो या सेना में काम कर रहा हो,
नहीं तो आप कभी भी सेना के उस वीर सिपाही हमारी कर्नल सोफिया के खिलाफ इस तरह के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करते। आप जरा देखिए दोस्तों, किस प्रकार से जब से वॉर शुरू हुआ है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दिन रात एक करके और हाई लेवल मीटिंग, सेना को खुली छूट देना, हमारा सेना S-400 से लेके जिस हथियार का प्रयोग करना चाहे वो करे, एक मजबूत नेतृत्व दे करके और पाकिस्तान को धूल छटाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जो नरेंद्र मोदी के उस मजबूत नेतृत्व को धूमिल करना चाहते हैं। मैं विजय शाह जी को यही कहना चाहता हूं कि विजय शाह ने जिस प्रकार से कर्नल सोफिया के प्रति अपमानजनक शब्द कहा है, ये माफ़ी के लायक नहीं है, बल्कि उनके ऊपर जो हाईकोर्ट ने FIR दर्ज कराने की बात कही है, उनके ऊपर FIR लॉन्च होना चाहिए और उनको इसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा जी से ये अपील कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह ने हमारे सेना के वीर जवान अर्थात बेटी कर्नल सोफिया के प्रति अपमानजनक शब्द कहा है, जल्द से जल्द उनको उनके पद और भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से जो है निलंबित किया जाए। अब आता हूं दोस्तों मैं दूसरे पे। आप देखिए, वो बड़ोदरा की कॉरपोरेटर हैं छायाबेन खराड़ी। आप जरा सोचिए कि छायाबेन खराड़ी कह रही हैं कि मैं तो ये ऐसे ही मजाक में लिख दिया था। आप मजाक में क्यों लिखती हैं? क्या आप एक सामान्य नागरिक हैं कि सोशल मीडिया पे कुछ भी लिख देंगी? आप एक कॉरपोरेटर हैं, आप एक जिम्मेदार पद पे हैं, लेकिन जो मन में आएगा लिख देंगे। इन्होंने जो लिखा है वो आप गुजराती में देखिए, मेरे आगे चल रहा है। उसका हिंदी है कि 240 सीट पर तो इतना ही होगा, बड़ा देखना है तो 400 सीट लाना पड़ेगा। मैं बड़ोदरा की कॉरपोरेटर छायाबेन खराड़ी को बताना चाहता हूँ कि भारत का लोकतंत्र इतना कमज़ोर नहीं है कि 240 और 400 पे जो है कमज़ोर और मजबूत हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को 188 सीट ही था, लेकिन उतने ही मजबूती के साथ उन्होंने परमाणु परीक्षण कर दिया और अमेरिका के दबाव में नहीं आए। इसलिए इस प्रकार के हल्के फुल्के ट्वीट करना नहीं चाहिए। आप अपनी गंभीरता को समझिए। और मैं आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, विधायक और मंत्रियों से यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक और सांसद जी कब तक मोदी जी के नाम पे जीतते रहेंगे? थोड़ा अपनी जो है अपने संसदीय क्षेत्र में अपना नाम बड़ा करिए। अगर आप ऐसे ही उलूल जुलूल जो है बयान देते रहेंगे जैसे कि विजय शाह ने कर्नल सोफिया जी को दिया है, तो चुनाव में हमेशा नरेंद्र मोदी जी को ही बुलाना पड़ेगा और उसके बाद ही आप चुनाव जीत पाइएगा, क्योंकि आपकी अपनी कोई हैसियत फिर जनता में नहीं रह जाएगी। तो अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाजपा के मंत्री विजय शाह जी ने जो हमारी कर्नल सोफिया जी के विरुद्ध में कहा, वह बेहद अपमानजनक टिप्पणी है और उसके लिए उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और उनको भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किया जाए। और हमारी बड़ोदरा की कॉरपोरेटर छायाबेन खराड़ी ने जो ट्वीट किया था, जिसको वो उनको हटाना पड़ा, उस ट्वीट के लिए मुझे लगता है कि गुजरात भाजपा प्रदेश प्रमुख को जो है
उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।